तो अपने बच्चा किसी भी प्रकार से आपको ये कहे कि नहीं वहां डिस्टर्ब होता है, वो ये नहीं है, वो नहीं है, तो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देके 5 से लेकर 10% का ग्रोथ हमें 100% मिलेगा अगर बच्चा लास्ट मोमेंट तक हमारे साथ रहेगा। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि छुट्टियों के दौरान हमने एक बड़े हॉलों की व्यवस्था की है कि उसमें उनके सब्जेक्ट टीचर रहेगा। जैसे किसी पेपर के 6 दिन बाकी हैं, अब 6 दिन तक बच्चा क्या करता है, सुबह उठता है, थोड़ा बहुत टहल लेता है, खाना पीना करता है, 1-1.5 घंटे पढ़ लेता है, फिर बीच में इधर मूली खाने चल जाता है, कभी गाजर खाने चला जाता है। इतने में छोटा बच्चा नजदीक आ जाता है, उसके साथ खेलने में लग जाता है। उसको पता नहीं है कि हम पढ़ना जरूरी है, लेकिन उसकी भावुकता में आके उनके मन में इस प्रकार के विचार है, उसको रोकने के लिए, उसकी बाध्य करने के लिए घर में कोई मेंबर नहीं है कहने वाला, इसलिए वो अपने दिनचर्या को तोड़ देता है। वो सारी दिनचर्या हमें उस बच्चे में डेवलपमेंट करने के लिए जितने घंटे, 6 घंटे स्कूल लगेगी, 6 का 6 घंटे वो बच्चे यहाँ एकांत में पढ़ेगा, उसका टीचर उसके साथ में बैठा रहेगा और वो कोई भी प्रॉब्लम आएगी अपने टीचर से पूछेगा, उसमें 10% 100% आपके बच्चे को फायदा मिलेगा। जो हॉस्टल में बच्चे पढ़ते हैं उसका रिजल्ट आने का यही कारण रहता है कि वो अनुशासित तरीके से पढ़ते हैं। दूसरी बात कि इससे फायदा क्या होगा, परसेंटेज तो आप सबको पता है, किसी न किसी रूप से आप जुड़े हुए हो। परसेंटेज का एक मायना होता है कि अपना बच्चा टीचरों के और पेरेंट्स के निर्देशन में काम करता है, अच्छे ढंग से करता है, परसेंटेज जो अच्छा बढ़ाता है वो बच्चा अनुशासित है। हम मानते हैं ऐसा, नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। हम मानते हैं जिसके 95% नंबर बनते हैं तो 95% नंबर उसी बच्चे के बनते हैं जिन्होंने 10 घंटे अध्ययन किया। उसी बच्चे के 95% नंबर बनते हैं जिन्होंने अपने गुरुजन के सानिध्य में काम किया। उसी बच्चे के इतने नंबर बनते हैं जिनके पेरेंट्स के सपने को साकार करने की उन्होंने एक सोच सोची है। तो उसके उपलक्ष्य में अगर परसेंटेज 85 भी बनते हैं तो भी आपका बच्चा नौकरी लग सकता है। अगर 60% आपके बच्चे के नंबर बने तो भी वो IAS बन सकता है, अभिनेता बन सकता है, एक नेता बन सकता है, सब कुछ कार्य कर सकता है। तो इस परसेंटेज को इतना नहीं मान के सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनका अनुशासन कैसा है। जब अच्छा बच्चा पढ़ेगा तो उसका अनुशासन अच्छा है, तो अपने अनुशासन पर पूरा ध्यान देंगे कि कम से कम 10 घंटे जो पढ़ता है उसकी बैठने की कैपेसिटी पर्याप्त है। यहाँ पढ़ने के बाद में आपका संजोग बैठे कि नहीं हम बच्चे को जयपुर पढ़ाएंगे, तो जो बच्चा यहाँ 6 घंटे नहीं पढ़ सकता, 4 घंटे नहीं पढ़ सकता, आप सोच रहे हो कि वो 16 घंटे जाके सिक्किम में पढ़ेगा, कभी नहीं पढ़ सकता। जब तक यहाँ आपके बच्चे का पूर्ण मूल्यांकन नहीं हो जाता है, इन स्कूलों में पूर्ण मूल्यांकन और आपको संतुष्टि नहीं मिल जाती है, तब तक अपने बच्चे को अपने से दूर से ही समझ आता हूँ, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ। ऐसे ही समझ आता हूँ, जाने अनजाने प्रश्नों का मैं सटीक जवाब बन जाता हूँ। अपने अनोखे तरीके से बस लाजवाब बन जाता हूँ। चौक डस्टर से खेलते खेलते बदरंग सा हो जाता हूँ। चौक डस्टर से खेलते खेलते बदरंग सा हो जाता हूँ। लाल शाही में रंग कर गुलाल सा हो जाता हूँ, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ। ऐसे ही समझ आता हूँ। थकता नहीं मैं कभी, कभी तो घड़ी से आगे निकल जाता हूँ। थकता नहीं कभी, कभी तो घड़ी से आगे निकल जाता हूँ। सूरज 5 बजे उगता है, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। कभी आईने में देखकर खुद को बेवजह ही इतराता हूँ। कभी अपनी ही पुरानी गाड़ी देखकर सबसे नजर चुराता हूँ, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ। ऐसे ही समझ आता हूँ। वही पुराने रजिस्टर पर आड़े टेढ़े मेरे हस्ताक्षर और फिर लेट हो जाने पर नया सा मुंह बनाता हूँ। कभी अपनी एक आवाज पर सबको शांत करता हूँ, कभी उन्हीं संग बैठ मजे से खूब ढाके लगाता हूँ, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ। ऐसे ही समझ आता हूँ। घंटों खड़े रहने की मुश्किल किसी से न कह